पड़ेगा, तो मरना तो मुझको है ही, किंतु मरते समय कैरों की जितनी सेना है उस सब को मैं दबा करके मार डालूं, ऐसा विचार करके आकाश में उन्हें बड़े भारी पहाड़ के समान रूप धारण किया, जिसे तो बादल के समान बढ़ता हुआ देख करके और द्रोणाचार्य ने घोषणा कर दी कि सब भाग जाओ, नहीं तो इसके नीचे ही दब करके सब मर जाओ। ये बड़े भारी पहाड़ के समान रूप धारण करके सबके ऊपर गिरेगा, तो सेना भागने लगी और वो सबके ऊपर गिरा, तो भाजती हुई सेना के वहां 4 नंबर सेना उसके नीचे दब करके मर। तो कहने का अभिप्राय है कि राक्षसों के मां भी ये सिद्धियां की विद्या थी, राक्षसी माया। हनुमान जी जब लंका को गए हैं तो महिमा सिद्धि के प्रभाव से महान रूप धारण किया, रास्ते के वहां सुरसा जो है उसको पकड़ लिया। तो हनुमान जी को भी पकड़ने वाले उस समय में प्राणी थे। फिर ख्याल करना चाहिए, जब लंका में पहुंचे तो लंकनी जो राक्षनी है वो एक प्रकार से पहरा देती थी, तो उसने हनुमान ने सोचा कि अब एक प्रकार से अणिमा सिद्धि से काम लो, तो एक मच्छर के समान अणु के समान बन करके उसमें प्रवेश होकर जाने लगे। तो उसने पहचान लिया, तो उसके साथ में युद्ध हुआ, लंकनी को हनुमान ने मार दिया। पर ख्याल करना चाहिए हनुमान की तरफ के मां कि वो महिमा सिद्धि को भी जानता था और अणिमा सिद्धि को भी जानता था। तो ये सिद्धियां जो है बंदरों के मां भी थी और ऋषियों के मां भी। जिस समय के बीच के मां भरत जी और शत्रुघ्न जी ये चित्रकूट को जा रहे, रास्ते के बीच के मां भरद्वाज ऋषि का आश्रम पड़ गया, तो भरद्वाज जी से मिले और भरद्वाज जी ने उनकी खातिरी की, आतिथ्य किया। तो रिद्धि सिद्धियों को बुला करके वहां घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथीसाल और मनुष्यों के लिए महलों की रचना कर और राजाओं के लिए राजमहल, मुहूर्त भर के बीच के वहां सब चीजों की रचना कर दी गई, खान पान आदि के पवित्र पदार्थों की रचना कर दी गई। तो एक ख्याल करना चाहिए कि उस वक्त की मां ऐसी ऐसी बहुत सी बातें थी जो कि वर्तमान की मां नहीं है। तो ये समझना चाहिए, एक ही नहीं और भी ऐसी बातें हैं जिसका विस्तार कहां से किया जा सके। आपको ख्याल करना चाहिए, महाभारत के आश्रमवासी पर्व के मां कथा आती है कि एक समय के मां वेदव्यास जी महाराज जो है ये धृतराष्ट्र गांधारी कुंती देवी के पास में आए, तो गांधारी ने खड़ा होकर हाथ जोड़ के उनसे ये प्रार्थना करी कि महाराज ये मेरा पति जो धृतराष्ट्र है ये बहुत ही दुखी है, शोका तो है, रात में इसको नींद नहीं आती है, और मेरी भी एक प्रकार से यह दशा है कि पति के दुख को देखकर दुखी रहती हूँ। कुंती जो है और भी सब स्त्रियां जो आई हुई है, उस समय के बीच में पांडव लोग सब भाई लोग बहुत से आदमियों को लेकर के वहां दर्शन करने के लिए गए थे। अपने कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के हजारों की संख्या के वहां वे भी सब वहां मौजूद थे। तो उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप महात्मा हैं, योगी राज हैं, आप जो चाहे तो कर सकते हैं, ये हम लोगों को विश्वास है। तो हमारे जो पूर्व के मां जो 16 वर्ष के पहला जो लोग मर गए थे, शायद 16 या 18 वर्ष भी हो सके है, उनका हम सब दर्शन करना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, और आप मिला सकते हो तो उनके मिलने से ही ये शोक दूर हो सकता है। उस समय में वेदव्यास जी ने कहा कि मैं इसी निमित्त को लेकर यहाँ आया हूँ।
आज मैं रात्रि को सबको मिला दूंगा। सायंकाल का समय गया तो एक तरफ स्त्रियां बैठ गई, एक तरफ पुरुष बैठ गए और वहाँ घोषणा कर दी। सब लोग इकट्ठे हो गए, आश्रमों के लोग आ गए और वेद व्यास जी ने गंगा में प्रवेश कर करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें पहले तो शब्द हुआ सेना में जैसे होता है, और उसके बाद में वहां से सेना निकलनी शुरू हुई। ख्याल करना चाहिए, जो 18 क्षोणी जो सेना है, 18 क्षोणी सेना जो 18 वर्ष के पहला काल के मुख में चली गई थी, उसको उन्होंने अपने मंत्र के बल से, अपने योग के प्रभाव के बल से उनको सबको वापिस बुला लिया और कोसों के मां पड़ाव डाल दिया और ये घोषणा कर दी कि जिसको जिससे मिलना वो मिल लो, या सेना रात भर रहेगी और प्रातःकाल वापिस मैं इनको लौटा दूंगा। भविष्य में कोई रोना नहीं। जिस स्त्री को अपने पति प्यारा हो वो अपने पति के साथ में जा सकती है, जिसको पुत्र प्यारा हो अपने पुत्र के साथ में जा सकती है। इस गंगा के वहां डुबकी लगाने से वो उसके साथ चली जाएगी। ऐसा समझो कि उन्होंने कहा। ख्याल करना चाहिए, उस समय में दिखलाया गया है कि जैसे भीष्म का जैसा स्वरूप, वही स्वरूप, वही रथ, वही सारथी, वही घोड़े, वही भीष्म की पोशाक, इसी प्रकार सब जितने जो वहाँ आए सब क्या नाम रूप आकृति अवस्था और जैसा बाण था वो बाण और जैसा सारथी ठीक वैसा का वैसा, किंचित भी फर्क नहीं। इस प्रकार से 18 क्षोणी सेना रात भर रही और प्रातःकाल सबको विदा कर दिया। ये सुनकर करके जन्मेजय के मन में भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। जन्मेजय ने कहा कि महाराज, इस वर्तमान में हमारी सभा के वहाँ ये वेद व्यास जी बैठे हैं, क्या यही वेद व्यास जी? बोले यही वेद व्यास जी। बोले महाराज क्या कहा जाए, ये असंभव सी बात मालूम देती है, विश्वास नहीं किया जा सकता है। हाँ, अभी मैं यज्ञ कर रहा हूँ और मेरा पिता जो परीक्षित है उसको आप बुला देवें तो मेरे उस बात पर भी विश्वास हो जाए। बाकी का जो जग है पिताजी आकर करा दें, पूर्ण आरती हुए देवें। तो वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि महाराज कृपा करके मेरे पिता को भी आप बुला दो। तो वहाँ लिखा है कि उसी वक्त वेदव्यास जी ने उसके पिता परीक्षित को बुला दिया और वो परीक्षित जो है तो जो बाकी जगह करना था परीक्षित के हाथ से जग की पूर्ण आहुति हुई। तो कितनी आश्चर्य की बात है, कौन संसार में ऐसा पुरुष है जो 18 वर्ष पहला इतनी सेना नष्ट होगी उसको उसी रूप में बुला करके दिखला सके। तो ऐसी ऐसी अलौकिक विद्या अपने देश में थी जिसको आज साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इतना विज्ञान बढ़ा चढ़ा था। तो कहना यह है कि उस वक्त में भौतिक उन्नति भी बहुत थी, उसका प्रकार दूसरा था और वर्तमान में भौतिक उन्नति उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये 5वीं उन्नति की बात आपको बतलाई। इसी प्रकार से 5 उन्नति और है, उसका वर्णन दूसरे समय में अवकाश मिलने पर किया जा सकता है। और अब शायद समय हो गया होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 चंद्र की जय, मार मुग्ध बंसी वाले की जय। भगवान
रामचंद्र जी के ध्यान के विषय में बतलाया जावा है। ध्यान जो है एकांत स्थान में करना चाहिए और पवित्र स्थान, जैसे यहाँ को जो स्थान है पवित्र है, एकांत है। ध्यान करने के समय में आसन से बैठना चाहिए, सिद्धासन हो, स्वस्तिकासन हो, कोई भी आसन हो। भगवान के ध्यान के समय में शरीर और संसार में बुझाकर के केवल भगवान को ही ध्यान रखना चाहिए। मानो श्री रामचंद्र जी को जो ध्यान है वो उस वक्त को भगवान श्री रामचंद्र जी जब जनकपुर गए हैं और बगीचे में पुष्प तोड़ने के वास्ते, और साथ में लक्ष्मण जी है, ऐसा भाव रखना चाहिए कि मानो मैं राजा जनक को जो बगीचे है वह में बैठे हूँ और वहाँ लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी मानो एक प्रकार से हमारे सामने खड़े। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप को जो रंग है, जिसका श्याम वर्ण के सांस के बीच में वह में जो हरे रंग की झलक, श्री कृष्ण जी को जो स्वरूप है वो तो एकदम श्याम है, और विष्णु भगवान का जो स्वरूप है जिसको नील वर्ण है, उसमें सफेद की झलक है। आपको जो है थोड़ा श्याम और उसमें हरे रंग की झलक। भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर है और बहुत ही चमकीलो है, और भगवान को जो स्वरूप की लंबाई करीब 6 फुट की है और छाती से सामने की चौड़ाई करीब 1.5 फुट की। उनके दोनों कंधे रसपुष्ट है, दोनों चरण बहुत ही सुंदर कोमल, माने चरणों को छूने से शरीर में रोमांच हो रहे हैं। चरण बड़े कोमल सुंदर और चिकने चमकीले, ऐसी भगवान की अंगुलियां, अंगुलियों के ऊपर नाखूनों की ज्योति एकदम अगाधाई है, और जैसे हीरे चमकते हैं इस प्रकार से नाखून ऐसे चमक रहे हैं। जैसे चरण ऐसे दोनों पिंडी, दोनों घोड़ा और दोनों जंगाएं हैं, और भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, और बहुत रेशमी पीताम्बर, बहुत ही झीना, और कमर भगवान की पतली है, नाभि गौड़ गंभीर, कमल के पुष्प के माफक और उधर पर 3 रेखा है, और छाती चौड़ी है, और केसरी रंग का दुपट्टा उड़े हुए हैं। दोनों भुजा खूब लंबी, गोडों तक लंबी, दोनों हाथों में अंगूठी पहने हुए और बाजू में बांधेवान अंश पहने हुए हैं। भुजाएं ऊपर से मोटी, नीचे से पतली है, और गले के वहाँ अनेक प्रकार की माला हैं, रत्नों की माला और पुष्पों की माला, रेजिन की माला। एक बार नाभि से भी नीचे पुष्पों की, दूसरी नाभि से ऊपर है। राजकमल के माफक आभूषण पर रखे हैं, और गला है तो लंबा है, ठोड़ी सुंदर है, हंस मुख है, भगवान हंसते हैं तो दांतों की पंक्ति मानो मोतियों की पंक्ति हो, नासिका बड़ी सुंदर है, और भगवान को मुख खिले हो जैसे गुलाब को पुष्प खिले हो। भगवान के कान सुंदर विशाल, और कानों के मां मकर आकृति जड़ित सोने के कुंडल हैं, और भौएं काले रंग की, और नेत्र एकदम खुले हुए, कमल के पत्ते की माफक आकृति वाले और कमल के पुष्प की माफक खिले हुए, और नेत्रों में साक्षात गुण विराजमान हो रहे हैं। हृदय में भगवान के गुण है, वे नेत्रों के बीच में प्रकाशित हो रहे हैं।
बहुत ही एक प्रकार से नेत्र तो सुंदर है। भगवान सबको समभाव से देखते हैं। समदर्शी रघुनाथ जैसे कहा, भगवान रघुनाथ जी समदर्शी हैं। भगवान ने कहा समदर्शी सब कहूँ, सेवक प्रिय अनंत गति सो। मुझको सब कोई समदर्शी कहते हैं, किंतु सेवक मुझको अधिक प्रिय है, जो मेरा अनंत भक्त है। भगवान के नेत्रों के बीच के वहाँ प्रेम और ज्ञान और शांति और आनंद और प्रकाश, ये अद्भुत अलौकिक है। भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाकर मन हुए, भगवान का प्रेम रस पान कर रहा हूँ, तो मानो देखता ही रहूं। चंद्रमा को जैसे चकोर पक्षी देखता रहता है, ऐसे भगवान को देखते रहना और नेत्रों के, अपने नेत्रों के द्वारा भगवान के मुखारविंद को देख करके रस पान करना, मैं पूरी आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। कुंती भगवान की बड़ी सुंदर है, ललाट एकदम चमक रहा है, उस पर सिरधारी तिलक हो रहे और शीश पर काले रंग के केस है, सो चमक रहे हैं। बूढ़े हुए केस है, छलकदार केस है, उसके ऊपर रतन जड़ित सोने का मुकुट है, सो बांधा हुआ। भगवान के चारों तरफ जो सो खूब ही प्रकाश सा हो रहा है और भगवान का जो दर्शन जो है महामंगल स्वरूप है। प्रभु आप हमारे माता पिता भाई बंधु सगा हैं, आप हमारे धन जीवन और प्राण है, और आप हमारे गुरु ईश्वर मालिक है और साक्षात परमात्मा है। आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी, आप परम पवित्र है, आप है अज्ञ है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, आप परम दिव्य पुरुष हैं। आपके समान और कोई नहीं है। आपसे यही याचना हम लोग सब करते हैं कि जैसे आपका स्वरूप हम इस वक्त में देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष की माफिक देख रहे हैं, ऐसा आपका स्वरूप, आपकी झांकी सदा ही बनी रहे। हर वक्त आपका स्वरूप, आपके नाम का स्मरण हर वक्त ही होता रहे। आप में परम प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो, अनंत प्रेम हो और परम श्रद्धा हो। आपके स्वभाव संसार के वहाँ और कोई भी नहीं है, आपसे अधिक तो हो ही कर सकता है। इस प्रकार से प्रेम के माँ मुग्ध होना चाहिए। और दूसरी तरफ भगवती जो सीता है, जिनकी सहेलियों से आई है, तो भगवान राम के स्वरूप को देख मुग्ध हो रही है। उसकी सुंदरता की बात इससे क्या है, भगवान श्री राम की दृष्टि उसकी तरफ और उनकी दृष्टि उसकी तरफ। हम लोग भगवान को देख करके एकदम मुग्ध हो रहे हैं। हम भगवान को अपने नेत्रों में बसा ले रहे हैं, हृदय में बसा ले रहे हैं। ये आपकी झांकी हमारे हृदय में सदा ही निवास करे। इस प्रकार से अनेक प्रेम होने से भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए न जाना। हरि सब जो हमें समान भाव से व्यापक है और प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे जिया स्थान में अग्नि व्यापक है और घटने से वो प्रकट हो जाती है, ऐसे प्रेम की रगड़ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो उस समय में इसको अपने आप का होश नहीं रहता और न संसार का ही होश रहता है, केवल भगवान का ही ज्ञान रहता है और भगवान को देखता रहता है। पूर्ण चंद्रमा को जैसे चकोर पक्षी देखता रहता है, ऐसे भगवान को देखता ही रहता है। भक्त के लिए भगवान प्रेमास्पद और भक्त प्रेमी और प्रेम का नाता, और भगवान के लिए भक्त प्रेमास्पद और प्रेम का नाता और भगवान प्रेमी। प्रेम प्रेमास्पद और प्रेमी नाम और रूप अलग अलग है,
किंतु वस्तु से धातु से एक ही है। भगवान के लिए भक्त का चरित्र लीला, भक्त के लिए भगवान का चरित्र लीला। इस प्रकार से एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो रहे हैं। ऐसे ही मानो हम उस भगवान के रूप को देख करके मुग्ध हो रहे हैं। भगवान हमारे ऊपर जादू का सा काम कर रहे हैं, हमको मोहित कर रहे हैं, अपनी तरफ आकर्षण कर रहे हैं और हम भी मंत्र मुग्ध की माफक हो रहे हैं और भगवान की झांकी देख करके मुग्ध हो रहे हैं। जब भक्त को फिर ये अपने होश थोड़ा आता है तो उसकी सारी चेष्टा भगवान के इच्छा की माफक, भगवान के संकेत की माफक स्वाभाविक ही होती है। जैसे कठपुतली सूत्रधार इच्छा की माफक नाचती है, इसी प्रकार से वह भगवान की कठपुतली बन जाता है। भगवान की इच्छा की माफक ही उसकी सारी चेष्टा होती है। भगवान को अल्लाहजीत करने के लिए उसकी सारी चेष्टा होती है और भगवान की सारी चेष्टा भक्त को अल्लाहजीत करने के लिए होती है। एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को खुश करते रहते हैं। परस्पर मानो उत्तर उत्तर प्रेम की मानो वृद्धि हो रही है। दोनों सब प्रेम के माँ मुग्ध होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का, श्री राम का ध्यान रोज करना चाहिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। आनंद 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 आनंद, शांति शांति शांति। भगवान श्री राम का ध्यान श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति श्रावण कृष्णा 2 संवत 2019 तदनुसार तारीख 19/7/62